शत्रु नहीं, शनि मित्र है। एक बात बताएं आपको, कोई भी देवता शनि राहु केतु सोम मंगल बुध गुरु, शनि राहु केतु जितने भी नौ ग्रह हैं, ये नौ ग्रह व्यक्ति को कष्ट कभी भी नहीं देते। एक बात बता दे आप, शनि शत्रु नहीं, शनि मित्र ग्रह होता है। जितने भी ये जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपको फल प्रदान करने वाले हैं कौन? शनि देवता। न्याय के कारक कौन है? शनि देवता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जसी करहि वस फल चाखा। जैसा जो व्यक्ति कर्म करता है शनि महाराज उसको वैसा ही कष्ट प्रदान करते हैं, यह निश्चित है। शनि की पीड़ा के निवारण के लिए व्यक्ति को सबसे ज्यादा हनुमान जी महाराज की सेवा करनी चाहिए। और मैं एक बात कहता हूं, जिसको भी शनि लग जाए शनि फल भी अच्छा ही देंगे। कब? जब आप किसी से द्वेष नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है, ईर्ष्या द्वेष छल कपट करने वालों के साथ शनि व्यक्ति को कष्ट ही देते हैं। ये बात ध्यान में उतार लेना अपने जीवन में। शनि जब आपके कर्म खराब होंगे तो आपको कष्ट निश्चित देंगे, लेकिन आपके कर्म जब अच्छे होंगे तब शनि आपको अच्छा फल भी प्रदान करेंगे। लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, ओ बाप रे अब तो 7.5 चली रही, कहीं होएगा। भैया 7.5 चल रही है तो आपका कर्म देखिए, भगवान की भक्ति करिए, किसी छल कपट मत कीजिए, कर्म अच्छे रखिए, काला कर्म मत कीजिए। ये ध्यान रखने योग्य बात है। नहीं तो इधर तो आप पूजा पाठ करने गए, शनि महाराज को तेल चढ़ाया, शम शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप भी कर रहे हो, पिपलाद ऋषि का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन आपके अगर कर्म खराब है तो कितनी भी पूजा कर लो, हनुमान जी का दीपक लगाओ रोज, तो भी कोई मतलब नहीं है। मतलब जब होगा, जिस प्रकार व्यक्ति के प्रारब्ध खराब होते हैं उसको अच्छा करने के लिए शनि आ गया, आपको मालूम पड़ गया कि हमको शनि चल रहा है, तो व्यक्ति को नित्य नियम से पीपल के यहाँ पर एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए शनि पीड़ा दूर करने के लिए। और गरीबों को कभी परेशान मत कीजिए, मजदूरों को कभी परेशान मत कीजिए, दीन दुखियों को कभी जीवन में परेशान मत कीजिए। ये आपने कर्म बना लिया तो सच कहता हूं हृदय से, शनि आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं देगा महाराज। दीन दुखियों की सेवा, मजदूरों की सेवा, किसी को अपशब्द नहीं बोलना। अच्छा एक बात बताएं, इस जीवन काल में व्यक्ति, इसको समझोगे तो बहुत मालूम पड़ जाएगा पंडित जी क्या कह रहे हैं। गाय को रोटी तब देगा, ओहो गाय को देने से पुण्य मिलता है तो उसको रोटी देगा। किसी ने बता दिया कि शनि चल रहा है तो काला कुत्ता ढूंढेंगे, आसपास कहां मिलेगा तो उसको रोटी देगा। किसी ने बोल दिया मीठी रोटी दो तो उसको रोटी देगा। किसी ने बोल दिया पितृ दोष लग रहा है, ओहो हो क्या करो चीटी नगरा चुगाओ तो पितृ दोष से मुक्ति होगी, तो व्यक्ति आटा लेकर वहां चला जाए। किसी ने कह दिया कि मछलियों को आटे की गोली बना करके खिलाओ तो धन समृद्धि प्राप्त होगी, तो व्यक्ति नदी के किनारे चला गया और वहां पर आटे की गोली बना करके डालने लग गया। किसी ने कह दिया कि घर की छत पर किसको, पक्षियों को चावल डालिए तो इससे किस्मत जगेगी, भाग्य जगेगा। अरे भैया आपका स्वार्थ हो गया तो आप पक्षियों को
पशु को सब कुछ देने लग गए। वो भगवान भी कहता है कि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि अगर मैं यह ना बताता तो जितने भी पशु पक्षी मृगादया है सब भूखे ही मर जाते हैं। तो भगवान की लीला देखिए, भगवान ने कहा है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल तो तुझे बस स्टैंड पे भी बहुत मिल जाएंगे। कहने का भाव यही है, जितने भी पशु पक्षी हैं ये सब आपके दिया हुआ ही खा रहे हैं। आपको शनि आ गया तो उसको देने लग गए, गाय को रोटी देने लग गए, आज चीटी नगराज उगाने लग गए, कौवों को रोटी देने, श्राद्ध पक्ष आया तो कौवा ढूंढने लग गए। आज की विडंबना देखिए, तो कौवा के कभी जिंदगी में रोटी डाली ऊपर आज पर न श्राद्ध पक्ष आ गए तो ओहो दादाजी ये आ गए वो आ गए, होता है। लेकिन पहले खुद समझिए, क्या ये अपना धर्म नहीं होता है? मतलब उपाय होंगे तो हम इनका पेट भरेंगे, न कुछ उपाय नहीं है, स्वार्थ नहीं है तो हम इनको रोटी भी डालेंगे। ये समस्या हो गई है आज की। अरे हिंदू धर्म संस्कृति में देखिए आप, भगवान की पूजा तो होती है लेकिन भगवान के वाहन की पूजा भी होती है, बेल की पूजा होती है। हिंदू धर्म संस्कृति में गाय की पूजा होती है और किसकी पूजा होती है? नाग पंचमी पे नाग ढूंढते तो नाग की पूजा करते हैं, नहीं इधर उधर नाग दिख जाए तो। अच्छा आजकल की एक समस्या हो, एक चर्च में से एक नाग जा रहा था निकल के, लोग डंडा लेकर दौड़ पड़े, डंडा लेकर जैसे ही दौड़े न मालूम पड़ा कि शिव जी के मंदिर में गया, न शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर बैठ गया तो शिव जी को दूध ना चढ़ाते उसके सामने कर दिया। ओहो शंकर भगवान आ गए, शंकर भगवान आ गए, नाग देवता ने दर्शन दे दिए। क्यों? वहां नाग देवता दिख रहा था तो उसमें देवता नजर नहीं आए, नहीं भगवान के पास पहुंच गया, हो जय हो नमः शिवाय, नाग देवता गए, कृपा बरस गई। एक बात बताएं, कभी जीवन में एक बात ध्यान रखना, नाग हो, कुत्ते हो या पागल भी हो, कितने भी पशु पक्षी हैं वो आप पर कभी भी आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। बात ध्यान रखना, उसका कारण बताऊं मैं आपको। जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं ना तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। जैसे उसके ऊपर स्पर्श गया और स्पर्श लगा, नाग जा रहा है, नाग के अब भैया ऊपर पैर रखोगे तो कष्ट तो पहुंचाएगा। अब रात को तो व्यक्ति बोले कि मारा कन्ने से निकली, यही बोलते हैं। कहने का अभिप्राय यही है, जो व्यक्ति जो कोई पागल होता है, कहते हैं ना पागल हो गया, पागल वो नहीं, पागल तो उससे बड़ा वो है जो उसको कहता है पागल है। अब वो तो पागल की गिनती में आ गया, अब पागल है ना, आपने बोला ना उसको, अगर गुस्सा आया नहीं ने दे दी तो आज का इंसान स्वार्थ के वश सब कुछ कर रहा है। अगर स्वार्थ नहीं होता तो भगवान पशु पक्षी भूखे मर जाते। कहने का अभिप्राय यही है कि भगवान तो पूजी जाती है लेकिन हिंदू धर्म संस्कृति में पशुओं की भी पूजा होती है, पक्षियों की भी पूजा बताई गई है महाराज। ऐसा हिंदू धर्म संस्कृति है। जीवन में ये बातें